हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल श्रतल्स डायरी में। आज मेरे दिन की शुरुआत हुई है मेरे रूम को साफ़ करने के साथ। आज पढ़ाई पहले ना करके मैंने पहले साफ़ सफाई करने का डिसीज़न लिया है और पढ़ाई इसके बाद होगी। वैसे मैं सुबह उठते के साथ फ्रेश होने के बाद सबसे पहले अपना रूम अरेंज करना ही पसंद करती हूँ। और सबसे पहले तो बिस्तर, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम आपने देखा होगा बेड पर ही पढ़ाई करती हूँ। कभी कभी मैं ज़मीन पर भी बैठ के पढ़ती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं जब वीडियो शूट करती हूँ तो लाइटनिंग की प्रॉब्लम होती है, इसलिए मुझे बेड पर ही पढ़ना पड़ता है। और जो मेरी पेन की प्रॉब्लम थी वो अब दूर हो चुकी है, क्योंकि मैंने सारे पेन्स छाँट लिए हैं, आप देख सकते हैं। और अब मैं बिस्तर झाड़ रही हूँ। एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड की टी शर्ट है, धोने में मैंने निकाला था तो मैंने इसी से झाड़ दिया, तो इसमें कोई तो दिक्कत है नहीं। और इसके बाद फटाफट से मैं जा रही हूँ किचन में, क्योंकि आज कुछ अलग बनाना है, तो उसके लिए मुझे पहले उसे कुकर में उबालना होगा। तो आइए किचन में चलते हैं। तो ये देखिए बर्तन कुछ पड़े थे, मैंने इसे क्लीन कर लिया। और मैंने आटा भी गूँथ लिया है, क्योंकि जब गूँथे हुए आटे होते हैं तो रोटी अच्छी बनती है। और ये देखिए प्याज काट लिया है और ये मैंने उबलने के लिए अब देना है। तो वापस से चलते हैं कमरे में। और ये देखिए आज थोड़ी स्पेशल क्लीनिंग हो रही है। एक्चुअली वीक में एक दिन मैं ये करती हूँ, धूल बहुत जगह जमा हो जाता है, तो मैं आज साइड टेबल से ही शुरू कर रही हूँ। और ये जो बच्ची आपको दिख रही है, आपको अक्सर दिख जाती होगी मेरे वीडियोस में, तो ये सुबह उठने के साथ सबसे पहले कमरे में ही आती है, क्योंकि ये लोग की अभी छुट्टी चल रही है। तो ये देखिए सोकर ही उठी है अभी। मैंने यहाँ पर अपना टाइम बचाने के लिए क्या किया कि मैं क्लीनिंग बेसिक जो क्लीनिंग होती है बेड की वो करके मैं किचन में चली गई, क्योंकि दाल उबलने में टाइम लगेगा और फिर उसको बनाना है, ठंडा भी होना है, तो इसलिए मैंने दोनों काम साथ साथ में कर लिया, वरना बहुत टाइम वेस्ट होता है। शुरू में मैं ये नहीं कर पाती थी, बट धीरे धीरे मैंने मतलब सीखते सीखते सीखा कि अच्छा इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और आज मैंने सोचा था कि सुबह उठकर पहले पढ़ाई करूँगी, लेकिन फिर कभी कभी होता है ना, आप आस पास कोई चीज़ देखते हो कि अरे करना है, तो फिर उसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता और दिमाग में वही चलता रहता है। बेटर कि मैंने पहले काम ही कंप्लीट कर लिया। तो देखिए अब मैं किचन में आ गई हूँ, मैंने ये सब कट कर लिया है। प्याज तो मैंने पहले ही चॉप कर लिए थे और अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है। और ये देखिए प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, तो फटाफट इसको बनाते हैं और आप इंजॉय करिए वीडियो। तड़का रेडी है, एक तरफ चढ़ा हुआ है और इधर मैं रोटी पका रही हूँ। ये रहा आटा, आपने तो देखा ही होगा। और ये देखिए ये ऑलमोस्ट रेडी है। गाइज़ ये रहा, सारा काम कंप्लीट हो गया है और अब मैं कर रही हूँ अपनी पढ़ाई फाइनली स्टार्ट। तो सुबह के लगभग 10:30 बज रहे हैं और मेरे सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। ये मैं आज पेपर 7 रिवाइज़ करने वाली हूँ, क्योंकि नोट्स मेरे प्रिपेयर ऑलमोस्ट हो चुके हैं। और ये देखिए इतने सारे पेजेस हैं, तो फटाफट से चलिए रिवाइज़ करना शुरू करते हैं, बिकॉज रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। गाइज़ अगर आप भी कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या सिंपली आप किसी स्टैंडर्ड या किसी क्लास में भी पढ़ रहे हैं, सिंपली ग्रेजुएशन या मेरी तरह मास्टर्स कर रहे हैं, रिविज़न इज़ द मेन की। आपको रिवाइज़ करना ही पड़ेगा। मैं भी पहले रिविज़न को बहुत अंडर एस्टिमेट करती थी। मुझे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, नोट्स बनाने में देयर वाज नो प्रॉब्लम, लेकिन रिवीजन करने बोल दो तो मुझे बहुत ही तकलीफ़ होती थी। तो आपको रिवीजन ज़रूर करना है, और मैं आपके साथ रिवीजन टेक्निक्स भी शेयर करूँगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कहाँ दिक्कत आती है, तो मुझे ज़्यादा स्पेसिफाइड हो जाएगा आपको क्लियर करना। तो टाइम आपने देख लिया, लगभग 1 घंटे की पढ़ाई हो गई और अभी मैं किचन में हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो हमारा दोपहर के लगभग में मन करता है कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अलग हो जाए। तो आज बनाना शेक बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं सब कुछ प्रिपेयर्ड है और उसको बनाने में तो कुछ भी नहीं है। टाइम आप देख सकते हैं, हमारा बनाना शेक कंप्लीट हो गया, हमने पी लिया और अब मैं वापस से पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ।
तो ये देखिए, अब मुझे ये पढ़ना है। आज मैं कॉलरिज का क्रिस्टा-बेल एक वर्क है वो पढ़ने वाली हूँ, जो बहुत लंबा है। तो ये देखिए, कई पार्ट्स में ये यूट्यूब पे मुझे मिला, फिर मुझे इसको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ा क्योंकि बहुत लंबी पोएम है बेसिकली, और इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मेरे पेपर में टेक्स्ट भी आता है। आई मीन यू हैव टू एक्सप्लेन। तो ये देखिए, ये सेकंड वीडियो है, अब मैं इससे समझ रही हूँ। एंड फाइनली फिर मैंने गूगल पे इसको सर्च किया और अब मुझे इसकी डिटेल समरी एंड द लाइंस जो होते हैं डिस्क्रिप्शन वाले, वो सभी मिल चुके हैं। तो मैं इसे अच्छे से समझने की कोशिश करूँगी। सो बेसिकली अब मैं हर एक टेक्स्ट को डिटेल में पढ़ने वाली हूँ क्योंकि एक और पेपर बच रहा है, पेपर 8, उसमें हिस्ट्रीज़ का पूरा टॉपिक बचा हुआ है। एंड टेक्स्ट आर मोर इम्पॉर्टेंट क्योंकि हिस्ट्री से तो सिर्फ एक क्वेश्चन रहेंगे, बट वी डोंट हैव दैट मच ऑफ ऑप्शंस, इसलिए हमें सारा पढ़ना पड़ेगा। बट जो टेक्स्ट है दे आर द मेन, बिकॉज उसमें से क्वेश्चंस भर भर के रहने वाले हैं। तो बेसिकली आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते, आपको सब पढ़ना पड़ेगा। और मेरा जून में ही एग्ज़ाम है 24 जून से, सो आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम, तो मुझे टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ भी करना पड़ रहा है। सो एज यू कैन सी, अभी मैं ये पढ़ रही हूँ, समझ कर इसको रीड कर रही हूँ। मैं रीडिंग जब भी करती हूँ ना तो ज़ोर ज़ोर से पढ़ती हूँ, क्योंकि ज़ोर ज़ोर से पढ़ने से हमारा जो फोकस है वो कहीं और नहीं जाता है। तो आप देख सकते हैं 2 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने टोटल कितनी पढ़ाई कर ली अभी तक। तो आपको मैंने बताया यूनिट 1 पूरा कंप्लीट है, यूनिट 2 अभी कंप्लीट हो गया, एंड नाउ आई हैव टू डू दिस, दैट मीन्स यूनिट 3। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। और मैंने विकीपीडिया से स्टार्ट किया इसको पढ़ना क्योंकि विकीपीडिया जो है सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। तो ये देखिए, मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है एंड स्टडी चलिए शुरू करते हैं। और ये देखिए, दोनों शैतान वापस से मेरे कमरे में। और ये लोग दोनों जब साथ होते हैं तो आपको तो पता है, 2 सिबलिंग्स साथ होते हैं तो क्या करते हैं। तो मैं तो पढ़ रही थी अपना और ये लोग आपस में बहस करने लगे और फिर बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। देखिए, ये कुछ कमेंट्स कर रहा था और उसके बाद चिढ़ गई मेरी बच्ची और उसके बाद दोनों की हाथापाई शुरू हो गई। ये देखिए, फिर मैंने दोनों को शांत कराया और वापस अपनी पढ़ाई में लग गई। तो गाइस, आप देख सकते हैं इतनी देर की मेरी पढ़ाई हुई है, 2.5 घंटे की पढ़ाई हुई है और काफ़ी एग्जॉस्ट फील कर रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो गर्मी की वजह से तो बिना कुछ किए ही मन थका सा लगता है। आप टाइम देख सकते हैं, अब बज रहे हैं 7 और मैं चली गई थी किचन में और थोड़ी सी पढ़ाई और कर लेती हूँ। एक्चुअली आज मेरे घर पे कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं तो मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। तो ये लास्ट टॉपिक है आज का जिसको मैं अभी कर लेती हूँ। बेसिकली ये एक एसे है चार्ल्स लैम्ब का। हमें चार्ल्स लैम्ब के कई सारे एसेस पढ़ने हैं। सो वन ऑफ द ये फर्स्ट एसे है और ये मिलना मुझे बहुत मुश्किल हो गया। यूट्यूब पे तो ढंग की कोई वीडियो नहीं मिली। सो समहाउ मैंने मैनेज किया और इसको मुझे वापस बाद में भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं गेस्ट आके जा चुके हैं और ये भी मेरा बच्चा ही है। मेरे बहुत सारे बच्चे हैं। तो ये मेरे हस्बैंड। रात काफ़ी हो चुकी है और ये इसे अभी प्यार कर रहे हैं एज यू कैन सी। और मैंने भी इसे गोद में रखा था बहुत देर। फ़िलहाल मैं अभी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि अब इसके बाद हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। डिनर अभी हमने नहीं किया है तो डिनर करेंगे और उसके बाद फिर सो जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं ये भी मेरे बच्चे ही हैं और इसका नाम है तोजो। इसका जो पंख है ये इसलिए कट गया क्योंकि ये एक बार उड़ के चला गया था कहीं। बहुत लंबी स्टोरी है, मैं फिर कभी शेयर करूँगी। और ये है मोजो। इसको बाहर नहीं निकाला हमने क्योंकि ये उड़ती है, ये फीमेल है। ओके, तो ये देख सकते हैं मेरा बच्चा। आई होप गाइज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए।